तो तू देखेगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ना फिट जरूर होते हैं पर मेटाबॉलिकली काफ़ी अनहेल्दी होते हैं। तो अगर तू पिछले लास्ट 10 या 15 ईयर्स का अगर तू डेटा उठाएगा तो आप तेरे को कैंसर पेशेंट्स, डायबिटीज़, जो मेटाबॉलिक डिजीजेस होती है ना, वो आपको ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि वो पहले भी होती थी, पर पहले क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करते थे, अब टेस्ट कर रहे हैं तो उनके नंबर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। और दूसरा, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो लेस से जिसको डायग्नोज होना चाहिए था 70 में, वो 60 में मर जाता था, लेकिन अब वो रह रहा है। तो उससे वो आपकी टेस्टिंग की वजह से आपको पता चल रहा है कि इतनी मेटाबॉलिक डिजीजेस हमारी सब कॉन्टिनेंट में कह सकते हो, इंडिया में कह सकते हो, या हमारे इलाकों में कह सकते हो स्पेसिफिकली है। और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन जितना मेरे को लगता है, क्योंकि इनएक्टिविटी तो कोई चीज़ ही नहीं है हमारे यहाँ, तो इट्स ऑल बॉयज डाउन टू न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू थिंक? न्यूट्रिशन के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं ना अभी, कि सब कुछ हाथ में मिलने जा रहा है हमें। दूध चाहिए तो अभी तुम्हें गाय पाने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम जाओ दुकान में जाओ और दूध लेके आ जाओ। सही बात है। तो इसमें जो दूध वाला पार्ट था, दूध पीने वाला पार्ट तो ख़त्म नहीं हुआ है अभी, दूध अभी भी पी रहे हैं लोग। और कुछ लोगों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है, क्योंकि गाय कौन रखे, गाय रखना है तुम्हें, उसके साथ जो चोर्स उसके साथ ऐड होते रहते हैं, गोबर एंड ऑल, खेत, घास, ये सारे जो चोर्स है, ये एक्चुअली में चाहे मेरे को भी पसंद नहीं है काम करना, लेकिन अगर तुम एक लाइफस्टाइल जी रहे हो, वहाँ पे गांव में जी रहे हो, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। जो आप कह रहे थे कि मेटाबॉलिज्म के वजह से हमें इतनी बीमारियाँ हो रही है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा मिटिगेट होने की कोशिश तो करते हैं हम। अब कैंसर जैसी चीज़ तो मैं कोई भी वो नहीं कह सकते कि इससे ये करोगे तो नहीं होगा, लेकिन हम, हाँ, दारू पीना, सिगरेट पीना और उसके बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जीना, ये क्या एक कैंसर की तरफ नहीं जा रहे हैं हम? ऑब्वियसली। और दूसरा चीज़, जब न्यूट्रिशन की बात करी, तो आज मेरे को ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन गायब होते जा रहा है। जैसे जिस इंसान को इस बारे में नॉलेज है, जिस इंसान को 5th क्लास में 6th क्लास में जब उसके उसमें डाइट आई कि ये भोजन में इतना होता है, ये अंडे में इतना होता है, मीट में सबसे ज़्यादा जो गाय का, मैंने जो पढ़ा है एक्चुअली, गाय के सबसे ज़्यादा होता है, अंडे आते हैं, उसमें मुर्गी का मीट आता है और मछली आती है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसमें सब कुछ होता है। लेकिन हमको जो बेचा गया हमारे गांव में कि अगर तुम मीट खाओगे तो मोटे हो जाओगे, जो फेक ट्रुथ हमें दिया गया, कि झूठ भी नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि जो मीट खाते रहेगा जो ये मोटा नहीं हो, लेकिन ये फेक दिया जाएगा कि तुम ये मीट खाओगे तो मोटे हो जाओगे, अंडे खाओगे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। फियर मॉन्गरिंग। हाँ, बहुत और ज्यादा। मेरे को जब ऐसा नहीं कि मेरे को मना किया गया कभी भी खाने के लिए, लेकिन खाने के लिए तभी पुश किया गया जब मैं कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हुआ, तो उसमें मेरे को बोला गया कि खाओ, अंडे खाओ, लेकिन अगर कोई और खा रहा है, नहीं तुम मोटे हो जाओगे। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन लोग तो वैसे भी कम है, मतलब हफ्ते या महीने या एक बार में खाते हैं, ज़्यादा टाइम वो वेज ही खाते हैं। जैसे तूने बोला ना कि आप मीट खाने से या अंडा खाने से आप मोटे होते हो, ये साइंटिफिकली बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आप फैट्स और प्रोटीन पे काफ़ी अच्छा ग्लूकोनियोजिस कर सकते हैं अपनी बॉडी में। प्रॉब्लम तब आती है, वो मोटा होना तब आती है जब आप किसी भी एनिमल प्रोडक्ट के साथ आप कार्ब्स ऐड करते हो। लाइक आप मीट खा रहे हो, बस उसके साथ आप कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ठूस रहे हो, दैट कार्बोहाइड्रेट इज गिविंग यू एक्स्ट्रा फैट, नॉट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नॉट द फैट। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि खाने का तरीका क्या है हमारा। हमारा खाने जो का तरीका थाली आपको मिलती है। नहीं, अगर मीट भी जो खा रहा है, जो महीने में एक दिन मीट खा रहा है, वो कैसे बना रहा है मीट को? तेल डाल रहे हैं उसमें, डुब उसकी प्रोसेस इतनी अनहेल्दी है कि उसका वही, उसमें इतना प्याज पड़ रहा है, उसमें टमाटर पड़ रहा है, उसमें खड़े मसाले डाले, उसने नमक इतना ज़्यादा डाला, उसके बाद मीट डाला उसने, उसके बाद वो जो 4 घंटे उन्होंने तो जो स्टेर कर करके बनाया, इट विल टेस्ट ग्रेट। मैं नहीं कह रहा कि टेस्ट बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि मसालों का काम ही ये होता है कि टेस्ट को एनहांस कर दे भाई। और तुमने 36 प्रकार के उसमें मसाले डाले, और उसमें आपने फैट डाला, जैसे आप फैट के साथ आप ऑयल के साथ मसाले करोगे तो वो एनहांस करते हैं। लेकिन अब उससे क्या हो गया, मार्केटिंग ऑफ मीट खराब हो गई ना। अब मेरे को जो थाली में मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ यार ये तो पेट में भी अच्छा पच नहीं रहा है, मीट क्यों खाऊंगा मैं? क्योंकि हमें कभी भी कोई राइट डायरेक्शन में, राइट वे ऑफ कुकिंग कभी बताई नहीं कुकिंग भी नहीं, और ऐसे न्यूट्रिशन की तो इतनी कम नॉलेज है कि जो जितना ज़्यादा खाता है वो उतना अच्छा हेल्दी होगा बोलेंगे। और हमारे यहाँ
अब अगर आप बॉडी टाइप को भी देखोगे ना, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बार स्किनी ट्रेंड निकला था, अब चबी ट्रेंड निकलते रहते हैं बहुत सारे। हमारे यहाँ जनरली अगर आप मैन को देखोगे तो अगर जब तक उसके गाल मोटे नहीं है, उसकी तमी नहीं है, तब तक वो लोग बोलेंगे कि ये तो खाता पीता ही नहीं है। खाता भी नहीं। एंड दैट इज़ अ वेरी, जो वो बॉडी टाइप है ना, वो ग्लोरीफाई किया गया है। और मैं दूसरी मैं बात कहूँगा कि जिसको न्यूट्रिशन समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबल इन चीज़ों के लिए, वो कभी बताते नहीं आपको। आपके जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, दे देमसेल्फ इवन डोंट नो व्हाट इज न्यूट्रिशन। वो आप उनके पास जाओगे ना, वो कुछ भी आपको रैंडमली तुक्के वाला आंसर दे देंगे। और फियर मॉन्गरिंग के बेस पे चलती है पूरी टाइमिंग। जितना मैं कह रहा हूँ, जितना आप एनिमल को काट रहे हो या मार रहे हो, अगर आप वेजिटेरियन डाइट में भी हो ना, जिसको आप कहते हो कि पनीर खाते हो, आप दूध पीते हो और प्लांट्स खाते हो, सेम ही अमाउंट ऑफ एनिमल किलिंग होती है इसमें। आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट हमको ग्रो करने के लिए हम एनिमल को सेव कर रहे हैं या हम ग्रीन हाउस एमिट नहीं करते। सिर्फ 5% एग्रीकल्चर जो है, अगर आप देखो वो सिर्फ और सिर्फ जो वीगन डाइट जिसको आप जो भी है, ये सब चीज़ों को एग्रीकल्चर खेती करने में लग जाता है। मीट से जो है वो कम है। अगर आप सिर्फ ग्रेन्स की बात करोगे, जो ग्रेन्स जो हमारे यहाँ पर जो पॉपुलर ग्रेन्स हैं, इनको काटने के लिए आप खुद देखो, पराली घास जलाना, आप कितने इंसेक्ट मारते हो चीज़ों में, और आपको वो चीज़ क्या मिल रही है, एक नॉन एसेंशियल चीज़ मिलती होती है। पर उससे भी एनिमल किलिंग हर लेवल पे होती है। तो वही फियर है कि आपको पाप लग जाएगा, समाव आप किसी रिलीजन आइडेंटिटी को अपना बना बैठे हो, लेकिन उसके चक्कर में आप क्या कर रहे हो, खुद की वाट लगाते हो। आपके 40 में, मैं आज मान नहीं सकता भाई कमल, तू देख ले अपने गाँव में, देख ले अपने इलाके में भी देख ले, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे पिल्स नहीं होगा किसी आदमी को। थायराइड नहीं होगा तो डायबिटीज होगी, डायबिटीज नहीं होगा तो पीसीओडी होगी, पीसी नहीं होगा तो अल्जाइमर होगा, नहीं तो कोई और मेटाबॉलिक डिजीजेस आपको रहेंगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी सब के सब इसमें से इनएक्टिव है? कोई एक्टिव भी तो होगा, कोई अपने बॉडी का ध्यान भी तो रखता होगा। तो वही प्रॉब्लम है, वो जो न्यूट्रिशन, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी थाली या अपनी प्लेटिंग हैबिट या ईटिंग हैबिट्स आप चेंज करें, वो आई वुड से रीजन है इन सब चीज़ों का। एक और चीज़ की, जैसे थोड़ी देर पहले आपने बोला कि साइंटिफिक टेम्परमेंट, मेरे को ये लगता है कि इफ़ यू स्टार्ट क्वेश्चन अबाउट वन थिंग ना, अगर आप बेसिकली कुकिंग के बारे में अगर आप देखना चाहते हो कि साइंस क्या है भाई इसकी, तो कुकिंग के बाद आपका नेक्स्ट थिंग आप जाओगे गैस पे, कि गैस कैसे काम कर रही है। गैस के बाद आप जाओगे टैप वाटर जो आ रहा है कैसा आ रहा है। इसमें लोग कहते हैं कि हमारे पानी में इतने हानिकारक चीज़ें आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों पाइपलाइन रिप्लेस नहीं की जा रही है? क्योंकि अभी तो पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। कुछ साल अभी तो पहुंची है गांव में नल, और जो नल पहुंच रहे हैं तो उस पर हम ये क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते कि ये है। और जो अभी जो मैंने सोचा कि अगर मैं खाने पे अगर देखूंगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी तो मैंने कुकिंग की बात करी, अब मैं बात कर रहा हूँ जो खा रहा हूँ मैं, उसके बारे में क्वेश्चन करूँगा। अच्छा, कि मैं तेल डालूंगा तो ये हो जाएगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरा ये बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये कार्ब्स कम कर दूं, क्योंकि अभी तो मेरे थाली में सब कुछ है ना, तभी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि ये कार्ब से क्या हो रहा है, ये फैट से क्या हो रहा है, ये फाइबर से क्या हो रहा है, ये प्रोटीन से क्या हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास थाली में ही नहीं है ना। हंगर इंडेक्स हमारा इतना कम है कि हमें कुछ भी मिल जाए। हम रात को ये सोचते हैं कि कभी भी हम बेसिकली टेस्ट से उस पर आते हैं, अरे ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा बना दे, ये बना दे। और हम सोचते हैं कि जो ऑर्गेनिक चीज़ है वो ऑब्वियसली हेल्दी होगी, होती भी है, पर उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, जो आपकी बॉडी को असल में चाहिए, वो कभी पूरा नहीं हिट नहीं कर पाती। लेकिन अभी मेरी प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ से है ना, कि जिसकी थाली में सब कुछ है ना, ही कैन डिसाइड भाई। ऑफ कोर्स he should कॉन्शियसली कैन डिसाइड, he should think कि क्या खा रहा हूँ मैं, क्या मेरी बॉडी में जा रहा है। मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा जिनकी थाली में अभी सिर्फ थाली में है क्या नहीं है वो ये सोच रहे, जिनकी थाली में है, जो लोग कैपेबल हैं असल में कि ये खाने का, ये पहनने का, तो उनको सोचना चाहिए ना कि हम क्या खा रहे हैं आखिर में। और अगर किसी भी छोटी मोटी बेसिक बातें करें तो किसी भी इंसान का बेली अगर बाहर को आ रहा है, हल्का फुल्का चलता है, मैं नहीं कह रहा चिजल्ड आपके 6 पैक होने चाहिए, आपका बेली हल्का सा बाहर आ रहा है, आपकी बॉडी में आपको फटीग हमेशा रह रही है, आपकी डबल चिन आ रही है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको नेक पे, समझ लो आप मेटाबॉलिक हेल्दी नहीं हो। आप एक चबी मोटा होना, ये गाल फूले होना, ये कभी भी अच्छा साइन नहीं है आपकी बॉडी के लिए। और अगर सोचिए, तू देखेगा, ये 30 से पहले वाले की बात बता रहा हूँ मैं तेरे को, और मैं इंक्लूड दोनों को कर रहा हूँ, लड़के एंड लड़कियाँ दोनों को। लड़कियों के साथ तो थोड़ा सा और ज़्यादा ओबेसिटी, पीसीओडी या पीसीओ से आप ज़्यादा देखोगे चीज़ों को, क्योंकि ये इनकी हाइट, लड़कियों की हाइट आप देखो,
कंसिडरेबली कम होने लग गई है अब। तो इनसे इनको लास्ट में बेबी डिलीवरी करने में भी प्रॉब्लम्स आती है, जो छोटी हाइट्स की वुमेंस होती हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूट्रिशन की तरफ प्रॉब्लम है। इसको कभी आप ग्लोरीफाई ना करो कि मैं चबी हो गई हूँ या मैं चबी हो गया हूँ या मैं मोटा हो गया हूँ तो मैं क्यूट हूँ। आप हो सकते हो क्यूट, मना नहीं कर रहा, बट आप हेल्दी तो नहीं हो। अगर आप कहते हो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, बेड से उठ पा रहा हूँ, तो दैट डजंट मीन यू आर हेल्दी। इवन आपको कोई डिजीज भी हो ना तो भी आप बेड से उठ सकते हो। आपकी बॉडी इतना रजिस्ट मारने को तैयार होती है। लिवर, आपके हार्ट फंक्शन, आपके किडनी फंक्शन इतनी जल्दी खराब नहीं होते। हमको और लगता है कि दिक्कत एक दिन यही में है खराब ना, हो जाएगी। जो हेल्थ और फिटनेस वाली बात आई, तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है, तुम हाँ, फिट हो फिट हो सकते हो। सकते हो, फिट हो सकते हो। एक 100 किलोमीटर स्प्रिंट आप हम्म। मार सकते हो, लेकिन आपको डायबिटीज हो सकती है। इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। आप इंसुलिन लगा के 100 मीटर भाग जाओगे, लेकिन हाउ लॉन्ग? एक दिन आपको, आपके ऑर्गन को वो डिफेक्ट मार देगी। या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, थायराइड है, आपका वजन थोड़ा घट रहा है, या तो बढ़ेगा या तो घट, या आपका वजन घट रहा है, तो आप स्प्रिंटिंग हो सकता है अच्छे हो गए। हो सकता है आपने बचपन से ही क्रिकेट का शॉट्स मारने अच्छे सीख गए हैं, तो आप कभी जाओगे तो आप शॉट मार दोगे, आप उस चीज़ के लिए केपेबल हो। बट हेल्दी हो नहीं हो, ये हमारे हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है आजकल, वो अनहेल्दी डाइट है। उसकी वजह से जितने हम अनहेल्दी होते जा रहे हैं, जितना हमारे अंदर जो फेशियल फीचर्स आते थे पहले, चीक बोन्स या जॉ, जिससे हम नेचुरल अच्छे दिखते थे, अब हमको वो बहुत महंगे कपड़े, फैंसी कपड़े, मेकअप्स के थ्रू हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। वो नेचुरल ग्लो, इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, द नेचुरल ग्लो धीरे धीरे जाता रह रहा है आपके चेहरे से, और वो दिखा रहा है। और आप अभी यंग हो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो 30-35 को यंग नहीं समझते। भाई उम्र आदमी की 70-80-90-100 होती है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो आप हाफ भी नहीं जियो बस भी, और अभी से आपने अपना ग्लो खो दिया है, तो ये आपके लिए बॉडी वो साइन नहीं है। इट्स अ वेरी डेप्रिसिएटिंग साइन। ये आपको 70-80-60 में दिखने चाहिए थे। इवन मैं तो कहता हूँ 60 में भी नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि अच्छी कंट्रीज में लोग 60 में बहुत फिट होते हैं। भले उनके चेहरे पर रिंकल हो सकते हैं, बाल नहीं होंगे वगैरह नहीं होंगे, या कुछ प्रॉब्लम होगी। और जो हमारे यहाँ लंबे जीते भी हैं, तो उनमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख जाएगी। हो सकता है 60 में उसको सुनना बंद हो गया हो, क्योंकि वाइटामिन मिनरल्स पूरे नहीं थे, न्यूट्रिशन प्रोफाइल पूरी नहीं थी। एंड यही है। इसलिए साइंटिफिक टेम्परमेंट अगर आप न्यूट्रिशन में भी लगाओगे, तो आप अपने लिए एक बेहतर चॉइस मार पाओगे। मुझे लगता है ये चीज़ें क्वेश्चन करना, साइंटिफिक टेम्परमेंट मेरे को नहीं पता क्या होता है, मेरे को नहीं जानना है, लेकिन क्वेश्चन करना, एट द एंड क्वेश्चन करना कि ये क्यों हो रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ये इसके साथ क्यों हो रहा है, क्या है ये। 2-3 सवाल ही होता है, क्या, क्यों, कैसे। हाँ, वो वही जानेगा जो सेल्फ को एलिवेट करने की कोशिश करेगा। जिसने जिसने कभी भी सेल्फ को एलिवेट करने की कोशिश नहीं करी ना, वो फ्लो में ही जीते रहता है। वो जिंदगी भर फ्लो में ही जीता रहेगा, वो फोमो में ही जिएगा और फोमो में ही मर जाएगा एक दिन, बिना बिना अपनी लाइफ को फील करे हुए अपने आप को। वो आपकी ज़िंदगी का ड्रॉबैक है। आप हम सबको पता है कि एक सेट ऑफ रूल में लाइफ चलती है कि आप 20 तक पढ़ाई करो, 25 तक नौकरी करो, 30 तक शादी या बच्चे करो, देन आप फिर वही लूप आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करो। यही बैटन पास ऑन होता रहता है हमारे यहाँ पे। बट अब मैं कहता हूँ, someone who has ADHD just like me, who doesn't feel comfortable in this zone, क्या करेगा वो? उसके साइंटिफिक टेम्परमेंट बहुत जरूरी है। वो नहीं लगाएगा तो वो तो भाई लोनलीनेस, डिप्रेशन से ही 50 में मर जाएगा। फिर आप कह दोगे उसको कि 50 में दारू पी के मर गया, बट उसका दिमाग, ब्रेन नहीं बना उसके लिए, किसी के लिए। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ को भी डिजाइन कर सकते हो। और आप अपने आसपास काफ़ी, जिसको मैं हमेशा प्रायोरिटाइज करता हूँ, सुख या आनंद, हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस तो किसी भी चीज़ में आ सकती है, आपको सिगरेट पी के आ सकती है, या आपको फिजिकल इंटीमेसी आ इसी सकती चीज़ है। में आ रहा हूँ कि आनंद मिलेगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लेजीनेस को, प्रोक्रेस्टिनेशन को या एक एज अ ओन कर रहे हैं हाँ, लोग अभी। ओ, एक in the name of मोटा freedom हूं तो मैं and body positivity, बॉडी body पॉजिटिविटी के positivity. टाइप पे ओन कर रहे हैं चीजें। Yeah. क्या ये, क्या है ये? देयर इज नथिंग पॉजिटिव अबाउट दैट। क्योंकि देखो, अगर आपको किसी बच्चे को, 5 साल के बच्चों को अगर आप एक चिप्स का फुल पैकेट देते हो, इट्स अ क्राइम। सर्विंग साइज भी अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत कम होता है फॉर चिल्ड्रन। एंड आपके माँ बाप मास्टर्स करे हुए, हो सकता है कुछ बहुत अच्छे ओहदे पे भी हों, गिविंग देम चिप्स ऑफ पैकेट्स, कि कुछ ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बट वो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस फैट, जो उसकी आप जीभ को, ब्रेन को आप सिखा रहे हो ना, वो जिंदगी भर उसका एडिक्टेड रहता है। फिर जब तक वो कार्ब नहीं खाता तो वो भूखी, उसको भूख नहीं पड़ती उसकी। ये चीज तो मेरे को बेकार लगती है आपकी, कि आप इधर चले जा रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ अभी, मैंने नहीं देखी यार शादी करके क्या होता है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिवली देखा है, दूर से ऑब्जर्व किया है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बात करना चाहता हूँ सिर्फ अपनी एज की, अपने
अपने क्लास की, अपने अपने सराउंडिंग की। तो मेरी एज के लोग क्या कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो ना वो बच्चों को ही खिला रहे हैं, वो खुद भी यही खाते हैं। हाँ, मैं वो खुद भी अपने आप को कहीं ना कहीं डाइल्यूट, क्या कहते हैं उसे, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, अपने आप को पॉल्यूट कर रहे हैं। और किसी भी वे में हो सकता है, वो रील देख के हो सकता है, मेरी तरह दारू पी के हो सकता है, मेरी तरह सिगरेट पी के हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें अगर मेरे बच्चे भी होंगे, मैं उनको, चाहे मैं उनको ये 3 चीजें नहीं करने दूंगा ना, लेकिन वो कुछ ना कुछ और ढूंढ लेंगे ऑब्वियसली, और वो कुछ और करेंगे। ऑब्वियसली। अगर और बाई चांस कि मेरे पास पांच हैबिट्स हैं, 2 सोसाइटी के हिसाब से खराब हैं, ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से खराब है, और 3 अगर अच्छी है ना, मे बी वो उनमें से अगर वो 3 में से एक भी लेना, 100% सही दैट बात, विल गिव हिम और हर अ सही बात। मोमेंटम। सही बात है। तो बात आज की करेंगे ना, हम अभी की करेंगे। जो बच्चों को कुरकुरे दे रहे हैं, अपने बच्चों को चिप्स दे रहे हैं, वो देंगे हमेशा उनको। अभी इंडिया में ना अभी वो वेव आई नहीं है ओबेसिटी की, ये बीमारियों की। अभी थोड़ा सा क्या है, अभी स्टार्टिंग ही है ये। इक्का दुक्का में दिख जाते और हैं। अभी लोगों को इनके नाम चलने शुरू ही हुए हैं। मैं कहता हूँ कि आप टेस्टिंग करा लोगे ना, आपको डेटा, आपको हर दूसरे घर से डायबिटिक मिल सकता है। मैं इतनी प्री डायबिटिक तो तब भी मिल सकता है। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। चल, प्री डायबिटिक नहीं भी मिलेगा, फैटी लिवर वाला तब भी मिल जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला, हाइपर इंसुलिनेमिया वाला मिल जाएगा, और मिल जाएगा। एट द एंड ना, आप ये समझ नहीं, पता नहीं कैसे समझाऊं मैं इसको, कि इंडिया का कोई भी एज ग्रुप ले लो, कोई भी ऐसा नहीं कि एक उम्र के बाद अकल आ रही है इनको। ये चूतिए पैदा हो रहे हैं, चूतिए जी रहे हैं, चूतिया मर जा रहा है ना इंसान। वो उनकी वो सजा जो होती है। साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात कर रहे हो ना, वो यहाँ नहीं है। पर वो डेवलप कराना आपकी इन्वायरमेंट और सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। अगर आपको, एक तो होता है आप अप दिबो भवो वाला हिसाब करो, गौतम बुद्ध की तरह पहले पूरा गृहस्थी जीवन जी लो, उसके बाद फिर आपको 30-35-40 साल में अकल आए, या फिर रिसिप्ट मारो, बिकॉज ही हैज़ डन समथिंग, ही हैज़ एवरीथिंग। जब वो उससे उड़ गए तो फिर उन्होंने सत्य की तलाश ढूंढी। कितना सत्य है वो हम उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, दैट्स अ पॉइंट ऑफ डिबेट फॉर अनदर वीडियो। बट खुद से ढूंढोगे तो आप 50 गलतियां करोगे। आप अपने आप को इनिशियल में हार्म भी कर दो, क्या पता, क्योंकि आप खुद ढूंढ रहे हो रास्ता। वो हाथ पैर मारने पड़ते हैं, किसी में काट लेंगे, होता ना, कहीं पे आप चल रहे हो, आपको रास्ता पता नहीं, तो आपको पहुंचोगे तो सही, वहां पे गिरोगे भी, लेकिन आपको खरोंचे जख्म मखम आएंगे, उससे आपका करेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा भले ही। सेम गोज फॉर आइडिया। तुम एक आइडिया लोगे, हाँ। कि मैंने जैसे एक आइडिया पढ़ा कि हमें मीट खाना चाहिए बेसिकली, या मीट नहीं खाना चाहिए, हम इसको मार रहे हैं, किसी को हार्म मिल रहा है, ये मिल रहा है। आप चाहे कुछ दिनों के लिए आप अगर मीट खाते होगे तो आप छोड़ दोगे एक टाइम के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल में आप काफ़ी चीज़ें और जानोगे और क्वेश्चन करोगे। अच्छा, न्यूट्रिशन जैसी भी कोई चीज़ होती है, अच्छा मैं तो ले पा रहा हूँ न्यूट्रिशन, फिर आप कहोगे नहीं, मेरी फिटनेस में मेरे को क्रिकेट खेलने के लिए अगर मेरे को ये चाहिए तो मैं लूँगा। आपने सप्लीमेंट लिए, आपका वो भी नहीं हो रहा। अगर आपका वो पूरा हो जाएगा, आप छोड़ दोगे ना मीट खाना, लेकिन अगर आपका नहीं पूरा होगा तो आप वापस आओगे, फिर से क्वेश्चन करोगे। ये जो मेरा पहला पॉइंट था कि इंडिया चूतिया ही है। आप डिप्रेशन को ले लो, इट्स अ मेंटल इलनेस, मतलब दिमागी, अगर कोई घाव होता है, ये घाव के चक्कर में ही हमें होता है। जैसे कि मेरा पैर अगर टूट जाए तो सबको दिखेगा भाई कि ये पैर टूटा हुआ है, नोबडी विल आस्क मी कि क्या हुआ है या फिर कैसे हुआ है। अब अगर मेरे दिमाग में कोई चोट है, क्योंकि कई चीज़ें होती है ना मेरी लाइफ में, मेरा ब्रेकअप हो जाए, मेरा बाप मर जाए, मेरी दादी मर जाए, या मैं जॉब से निकल जाऊं, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को अफेक्ट करती है। मेरे हाथ को घंटा नहीं फर्क पड़ता, मेरे पैर को घंटा नहीं फर्क पड़ता। तो ये क्या है, पैर वाला दिख रहा है आपको, समाज को दिख रहा है, दे विल बी ट्रीट मी VIP, तो मेरे को बैठा देंगे, मेरे को जब तक मेरी ये पैर ठीक नहीं होगा, मेरी मम्मी मेरी हेल्प करेगी, मेरे पापा मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है इंडिया में, वो मेंटल इलनेस को समझने के लिए दिमाग ही नहीं है, उसे वो पागल करार दिया जाता है, या फिर किसी देवता के पीछे भागा जाता है। वैसी चीज जो आप कह रहे हो ना, ये बीमारियां आएंगी, ये होगा, आपने डिप्रेशन के साथ उसका बलात्कार होते हुए देखा नहीं क्या? हर कोई स्टेटस लगता है उनका, आई एम डिप्रेस्ड। डू यू थिंक ऑल आर डिप्रेस्ड? अगर ऑल आर डिप्रेस्ड तो ये चूतिया कंट्री है कि नहीं है? ये फिर तो बिकॉज़ आई माय सेल्फ
was in depression and you know how it feels. It very hard to describe. I don't know, but I No, felt something. Yeah, that's my. You Was- see some reflection in my body language, and that's so real because you are in in your head all the time, and that is very terrible state to be in. Let's say उसमें सबसे बुरी बात ये लगती है ना कि आप अंदर तो बहुत बुरा फील कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप सामने होते हो ना किसी सामने, आपको परफॉर्मेटिव बनना पड़ता है और आप एक टाइम तक करके बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। फिर आप कहते हो कि मेरे को कट करनी चीज़ें, मेरे को किससे बात नहीं करनी, मेरे को अलग रहना है, कमरे के अंदर रहना है, दब के रहना है, रो के रहना है, एंड ऑल द थिंग्स कम डाउन। एंड जितना ईजी वो दिखता है वो इतना ईजी होता नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये थॉट आपको बहुत हद तक परेशान करते हैं। ये लिटरली लाइफ को हेल बना देंगे वो, क्योंकि ये सब चीज़ थॉट से चल रहा है। मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ करता हूँ ना, अब आप सोचो आपका थॉट भी इतना नेगेटिव हो कि आप 24 घंटे ब्रेन में हो, तो हाउ यू कैन इवन एंजॉय एंड थिंक अबाउट समथिंग एल्स। अब यही कर लोग कहते हैं कि इसका मन क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मन करेगा कैसे, वो मन ही तो ट्रैप है। यू शुड गो, हम एक बेसिक एडवाइस देते हैं ना उसको, शुड मीट योर फ्रेंड, अपने आप लव्ड वन से बात करो, लोगों को उसके बारे में बताओ, सीक हेल्प, दैट्स द प्रॉब्लम जो प्राइमरी लाइन चलती है। बट व्हाट goes inside the person, that is I think important. How he went into this situation, that is important. That's why therapists, psychologists came in and they somehow help you. If you have clinical depression, that's a long story, just like I had. But if you have clinically depression होता है वैसे, और तो कोई होता भी नहीं है डिप्रेशन सच में बोलूँ तो, बट अगर आपको एक सैड फेस है, जो दूसरी चीज़ें हैं, थोड़ा स्ट्रेस है, वो डिप्रेशन नहीं है। अगर आप वो क्लिनिकली डायग्नोज आपको नहीं हो तो आप डिप्रेस नहीं हो भाई, और मैं कभी नहीं चाहता कि कोई हो भी, क्योंकि अगर होंगे लोग लोग को डिफेंड करना है एक चीज़, जो एल्डर्स जो कहते हैं कि घूमो फिरो, दोस्तों से बात करो, क्या डिप्रेशन क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये शायद मेरे को लगता है कि अगर एक जो सच में जो बिल्कुल बीमार हो चुका है, डिप्रेशन हो चुका है, उसके लिए नहीं कह रहा मैं, पहली बात डिस्क्लेमर पहले दे दूँ, मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो लाइक आप फेल हो गए, आपका 10th का रिजल्ट आया, फेल हो गए, आप जाओ ना दोस्तों से बकचोदी करो, मजे मारो, मौज करो। अगर वहाँ पे अगर आप बैठ गए कमरे में, वहाँ ही एडवाइस काम कर सकती है, माँ बाप से बात करो, भाई बहन से बात करो, वहाँ पे ये काम करती है। तो यहाँ पे लेकिन हमें क्या, मेरे को ये लगता है ना, ये सारी चीज़ें जब हम शुरुआत में, जब हम बचपन से ही 6-7 साल के होते हैं या 10-12 साल के होते हैं, हाउ वी गेटिंग द एनवायरनमेंट, क्या हमें राजा बेटा करके रखा जा रहा है? हाँ, घर में तो माँ मेरे को राजा बेटा करके रखेगी, लेकिन क्या वो घर और मेरा जो दिमाग में घर का आइडिया है वो कितना बड़ा है, या मेरा घर क्या सिर्फ मेरे लिए एक कमरा ही है, और मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, अगर मैं कमरे से बाहर निकल रहा हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, क्या मेरे पे अथॉरिटी सिर्फ मेरी माँ की है, मेरी अथॉरिटी मेरी माँ के ऊपर है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि मेरी माँ सोचेगी मेरे बारे में, मैं कुछ नहीं सोच सकता। ये सारी चीज़ें आगे आगे काफ़ी और किसी और डायरेक्शन में भी जाती हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिप्रेस वाला माइंड कह रहा हूँ कि माइंड क्या है, एक एट द एंड एक मशीन ही है, एक जो AI को तुम फीड करते हो ना, AI ने जितना ज़्यादा फीड किया उतना अच्छा आंसर दे रहा है। सेम मैं कह सकता हूँ कि आई एम नॉट अ साइंटिफिक पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी चीज़ें एक साइंटिफिक वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक जो मेरे को समझ में आता है मैं उस वे में बताना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे बच्चा हुआ ना, बच्चा जा रहा है कहीं पे भी, अगर मान लो जैसे मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरे एल्डर्स को पता है, मतलब मेरे से जो बड़े हैं, मेरे आसपास जो खेल रहे हैं मेरे साथ, उनको पता है कि यार ही इज़ अ राजा बेटा, इसको कुछ नहीं बोल सकते। वहाँ पे क्या है, मेरा जो एक इन्फेंट ईगो कहते हैं ना कि मम्मी मम्मी मम्मी, वो ईगो को कोई ट्रिगर नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है इसकी माँ है चूतिया। बात ये है, माँ है चूतिया उसकी, कि उसके बेटे को हम ये भी नहीं बोल सकते कि बॉल लेके आ जा, ये बॉल कहीं गई है तो फील्डिंग में 2 बंदे लगे हैं तो वहाँ से वो बॉल लेके आ जा, या तो फुटबॉल खेलना है तो फील्ड से अगर बाहर बॉल मार दी, मैं नहीं मारी है तो मेरे को कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ है चूतिया, मैं हूँ राजा बेटा, और डिफेंड ठीक है ना, हो जाऊंगा मैं, ठीक है। मेरा वो इन्फेंटाइल ईगो जो है कि मैं ही हूँ, मेरे लिए दुनिया चल रही है, सेल्फ सेंटर्ड, ये सारी चीज़ें। और कल को अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ, वो किसको क्या लगता है, मैं किस पे उंगली उठाऊंगा?
या पेरेंटिंग का है इसमें रोल, बिल्कुल 100% है। और मैं पता है शेप कैसे होती है किसी भी आदमी की रियलिटी, ऑफकोर्स आपके घर से 100% न्यूट्रिशन उसमें एक पार्ट है। दूसरा, आप कौन से पीयर्स आपके कौन से चूज़ करते हो, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, कंडीशनिंग उसको हम बोलते हैं। और थर्ड, जो किस टाइप की एजुकेशन आपको मिलती है। क्योंकि मैंने लोग देखे, आप तूने भी देखे होंगे, जो थोड़ी ढंग की जगह पर गए और उनमें तेरे को बदलाव दिखा कि कहीं हम कपड़े धुलने जाते हैं ना, कहीं वॉशिंग मशीन में डालते तो आप साफ मिलते हैं आपको, जस्ट लाइक दैट, कि आपको ठीक है, आपको ज़रूरत थी, आपको यहाँ पर पूछ किया गया और आप निकले। अगर आप कंटिन्यूसली, जैसा मेजोरिटी ऑफ द इंडियन समाज है, 80% में कहूँगा, आप टीयर 1 टीयर 2 को छोड़ दो। आप हमेशा रियलिटी यहाँ को देख के नहीं जज कर सकते। ऑल ओवर द इंडिया अगर आप देखोगे तो सिस्टमेटिकली वाइज आपको कैसे मिला है चीज़ें, आप देखो। बचपन में जब आप छोटे थे, आपका आप पे कोई कंट्रोल ही था नहीं, सब कंट्रोल आपके माँ बाप पे था, जो कि हो सकता है मजबूरी में शादी किए हों, हो सकता है कम उम्र में शादी किए हों, हो सकता है पेरेंटिंग के बारे में कोई नॉलेज ना हो, और वैसे ही आपको रेज कर दिया गया, ठीक है। देन उन्होंने अच्छी चॉइस नहीं मारी, या अच्छी चॉइस मारी, आपको कहीं अच्छे स्कूल में भेज दिया, या आपको जो आपके जो गाँव का माहौल है, आपको सब थोड़ा डाइवर्ट कर दिया आपको उसको, तो आप चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करने लग जाओगे बचपन में। तभी हम कहते हैं पब्लिक स्कूल वाले लड़के अलग क्यों होते हैं। इट्स नॉट दैट कि वो अलग होते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको अलग किया जा रहा है, कोई दिमाग उनमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। नॉलेज बेस पे मैंने देखा कि कोई नॉलेज ऐसे बेस पे वास्ट आपको डिफरेंस नहीं नहीं है। मिलेगा आपको कभी भी नॉलेज, लेकिन आपको हाउ दे कैरी देमसेल्फ, यू कैन सी अ डिफरेंस, अ बिग डिफरेंस। और जैसे जैसे आपकी एजुकेशन राइट डायरेक्शन में होती है, और आपको अगर अपॉर्चुनिटी और आपके पीयर्स बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, तो आप आज के टाइम पे बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। मे बी मैं कहता हूँ 18, 20, 21 में सक्सेसफुल हो जाओगे एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि लोग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा एथलीट हमारे यहाँ नहीं है, बट वो वही है, वो रोड मैप जो है वो मिसिंग है। अब किसी को वो रोड मैप मिल चुका है, वहीं पर बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए मैं हमेशा जज करने पे कहता हूँ आदमी थोड़ा लंबा बड़ा हो जाए तब उसको एक बार जज मारो, थोड़ा सा बड़ा होने दो। आप इतने जल्दी टीन्स में उसको इतना हाईली जजमेंटल नहीं हो सकते उसके लिए, वो भी उसके लिए इनजस्टिस है। बट पेरेंटिंग की भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना। अब क्या है, पहले ज़माने की औरतें, चलो हमने कहा यार बुरा होता था उनके साथ, अर्ली एज में शादी हो जा रही है, एडोलेसेंस में शादी हो जा रही है, यार हम समझ सकते हैं 14 साल की बच्ची, हम इफ वी लुक एट 14 ईयर्स ओल्ड कम टू यस दरवाइज आई वी सी हर एज अ चाइल्ड, यार बच्ची लुल्लू पूछू क्या खाओगे, पानी वानी पिला के भेज देंगे बच्ची को घर को, तो उस उम्र में उसकी शादी हो रही है, सोचो। तो वो मैं समझ सकता हूँ वहाँ पर कि वो वहाँ पर तो उसकी तुमने सब कुछ ही मार दिया, मतलब उसकी ज़िंदगी तुमने वहीं से एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा चुके हो। आप क्राइम किया आपने, एथिकल क्राइम, और लीगली भी ऑब्वियसली, क्योंकि था भी कभी भी 18 नीचे तो था ही नहीं, 18+ ही है। वहाँ वाले बच्चे आई कैन अंडरस्टैंड। अब जो आज की भी जो महिलाएं हैं, जो माँ बन रही हैं, व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली? दे टॉक वेरी वेरी डिफरेंटली, बट इन एन एक्शन व्हाट यू से जीरो है। वो वही आउटपुट है। इंस्टाग्राम पर एक कैमरा लगा के बच्चों को नचा देगी, वो बेवकूफ़ यही करेगी। अब फिर उसको पता नहीं कि मेरे बच्चों को क्या इफेक्ट पड़ेगा कल को ये क्या कैसे बनेगा, मैं कैसे ब्रेन शेप कर रही हूँ। और ये मैं छोटी बच्चों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं 25 से 30-35 साल की औरतों की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली हमारी उम्र की औरतों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जरूर आता है, पहले मेरे वाला आइडिया खत्म कर दो जल्दी जल्दी, कि जो उसका इन्फेंटाइल ईगो रहता है उसका, फिर वो ईगो रह ही जाता है, फिर वो 13-14 में आता है, लड़की से बात करता है, इसने कैसे मना कर दिया भाई मेरे को, मैं तो सुंदर भी हूँ, मेरे कपड़े भी बढ़िया हैं, मेरा बैग देख रहे हो ये भी अच्छा कंपनी का है, मेरी कॉफ़ी किताबें सारी अच्छी हैं, क्योंकि उसने वही देखा ना कि मेरे को ये चाहिए, ये बेस्ट चीज़ है। मैंने टीवी में देखा शकला का बुम बुम वाली पेंसिल, मैंने मंगा ली, तो वहाँ पे वो, लेकिन लड़की थोड़ी ना चूतिया है बहन, जैसे तेरी माँ चूतिया है, लड़की चूतिया नहीं है। लड़की ने देखा बहन क्या है ये, तो वो पढ़ने में भी तो अच्छा होगा, लेकिन एज एक जो कैरेक्टर होता है, एक जो कैरेक्टर आर्क होता है किसी बंदे का, कैसे वो बिहेव कर रहा है, ये तो वो देख रहा है ना। लेकिन वो वहाँ पे क्या है, ही ट्रिगर्ड, वहीं पे अगर उसके पास थोड़ी पावर होगी, ही विल डू रॉन्ग टू दैट गर्ल। अगर नहीं होगी, ही विल गो इन अ डिप्रेशन में, जो क्या कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। मम्मी तो सब करती है, पापा तो सब करते हैं उसके लिए। वही मेरा आइडिया था कि जब वो वहाँ पे, जब उनको पता है ना कि राजा बेटा नहीं है, तो उससे बोलेंगे भाई जब बाहर से बॉल लेके आ, देन ही विल स्ट्रगल। ऐसा थोड़ी ना कि बाहर फील्ड के बाहर जाएगा और लेके आएगा। सही कह रहा है। तुम्हें कभी कभी ज्यादा भी भागना पड़ेगा, कभी किसी से मांगनी भी पड़ेगी ना बॉल, ऑब्वियसली आपको नाली में भी हाथ डालना पड़ेगा, झाड़ी में भी डालना पड़ेगा। इससे दिमाग को ट्रेनिंग चल रही है। और वहाँ पे वो क्या कहते हैं, किसी से नेगोशिएट भी करेगा
नहीं अंकल अगली बार नहीं आएगी आपके पास बॉल, सॉरी आपका कांच टूट गया, सॉरी आपका ये हो गया, ये सारी चीज़ें सीखेगा, उसको पता चलेगा रिजेक्शन वो नहीं देगा तब भी, वो रिजेक्शन फेस करेगा। और वो सिर्फ वो नहीं करेगा, उसके साथ जो उसके पीयर्स है, उसके साथ जो खेल रहे हैं वो भी नेगोशिएट मतलब कि वो रिजेक्शन फेस करेंगे। फिर चाहे चाहे वो काउंट्री करके बॉल लेके आए या नेक्स्ट डे किसी कोई अपने घर से बॉल लेके आए, ये सारी चीज़ें वो वहीं से सीखता है। एक कल्चर का जो प्रोडक्ट होता है वो वहीं पे दिख जाता है। और वहाँ से अगर वो बच्चा वहाँ पे भी वो राजा बेटा रहा, वहाँ पे उसके गर्लफ्रेंड, चलो गर्लफ्रेंड बन गई अभी, चलो ठीक है, उसके बाद वो कल को जॉब में गया, वहाँ पे तो रिजेक्शन मिलेगा ही यार। 100% यार। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। Even if you are the best, you can't win everything in life. वही ना, आज नहीं तो कल नहीं तो वो रिजेक्शन मिलेगा ही उसे, वही वो डिप्रेशन का कारण बनेगा। वही मे बी, मैं नहीं कह रहा हर टाइम गलती तुम्हारी ही होती है, लेकिन मेरे को जो लगता है कि 90% ऑफ द टाइम मैं जितने बार स्ट्रेस रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, मैं तभी रहा हूँ जब मैंने देखा कि यार मैं क्रिकेट खेलने गया हूँ, मैं नहीं खेल पा रहा, हाँ, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठा हूँ वो नहीं कर पा रहा, आई विल बी स्ट्रेस्ड। मैं कर कैसे नहीं पा रहा यार, ये मेरे पास तो आंसर भी है, सॉल्यूशन भी है, मेथड भी है, मैं कर कैसे नहीं पा रहा। या मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो यार पहली बार में इसने मना कैसे कर दिया। Obviously. या मैं जॉब इंटरव्यू दे रहा हूँ, 4 इंटरव्यू दिए, मेरे 4 इंटरव्यू के बाद तो अगर मैं चारों में रिजेक्ट हो गया तो मैं तो स्ट्रेस्ड होऊंगा ही ना। अब मैं उसको डिप्रेशन का नाम तो नहीं दे सकता कि किसी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। That is not depression. और it could be, but that has उसके कुछ और रीजंस हो सकते हैं। But मैं ये नहीं कह रहा कि 13 साल के बच्चों को डिप्रेशन नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हर बारी तो तुम इसी को किसी और को ब्लेम करना जरूरी थोड़ी। हाँ, ब्लेम करना आपको जरूरी नहीं है। वो आपकी सेल्फ, मेरे भी अगर मैं कहूँगा तो मैं भी अपने थॉट्स में ही इतना घुमा था कि वो मेरे को ट्रिगर किया, क्योंकि एक्चुअली वो चीज़ नहीं हो रही थी। एक्चुअली में अगर देखो जो जिस प्रॉब्लम से मैं फेस कर रहा था वो रियल जरूर थी, बट उस पर इतना एग्जेजरेशन की जरूरत मेरे को थी नहीं। अब मैं उसको ब्लेम अपने पे था कि आई ओवर थिंक यार, आई डिड द बैड थिंग टू माई सेल्फ, बट आई लर्न फ्रॉम इट एंड दैट हैपेंस। पेरेंटिंग का बात ही है ना, पेरेंटिंग की बात जो तू कह रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पेरेंटिंग में कितना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपका बच्चा आपके क्लास से पढ़ के क्वेश्चन लेके आया आपके पास, और हो सकता है उसके मन में जबरदस्त क्यूरियोसिटी हो, छोटा यार आज पापा मम्मी को क्लास में पूछने में थोड़ा शर्म आएगी, एजिटेट होगी, या लेकिन घर में क्या शर्म, या आप उसके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल जाता है, तो वो क्लैरिटी के लिए लोगों के पास जाते हैं, और आपके पास आ रहा है वो, आप हो, और आप कैसे महिला हो या माँ हो या पिता हो, आप क्या हो, आपने ज़िंदगी भर कुछ नहीं करना सीखा। आप उठे बैठे 9 to 5 करे, ज़िंदगी भर 50 बाय दिमाग में 50 तरीके की प्रेजुडिसेस लेके आप चले, आप एक कैरेक्टर में बिल्कुल जीरो इंसान हो। व्हाट वुड यू टेल योर सन, योर डॉटर देन? क्या बात करो, हाँ टीचर ने जो पढ़ाया सही होगा ना, हाँ पढ़ लो ना बच्चे, ट्यूशन लगा देता हूँ तेरा। दैट इज, आप यहीं पर आ जाओगे। आप वो क्यूरियोसिटी जो है बच्चे की, वो तुम पहचान नहीं पाए अपने बच्चों की। अरे यार, अगर तुम एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं भी पता होता, क्योंकि नहीं होते, आई गेट इट, आपने नहीं पढ़ी साइंस या आपने मैथ नहीं पढ़ी, आई गेट इट यार, कोई बात नहीं, बट उसे ये तो बोल दो कि मेरे को नहीं पता, टीचर से बोलना, या एटलीस्ट वो समझ तो पाए कि मेरी बेटी का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अच्छा, ये होती है ऑब्जर्वेटिंग पेरेंटिंग, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट्स में ऑब्जर्वेटिव पेरेंटिंग इसको बोला जाता है, कि आप ध्यान देते हो अपने बच्चों की, बच्ची की डायरेक्शन क्या है बचपन में। अच्छा यार, ये लेफ्ट या राइट ही हम पता कर लेते हैं। यार नीचे जा रही है, रोप से खेल रही है, 5, 6, 7, 8 साल की मेरी बच्ची है, हो सकता है जिम्नास्ट में बहुत अच्छा कर सकती है, बट मैं क्या करता हूँ, मैंने भले ही ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या कर दिया, यहाँ के पेरेंट्स ने हमने लगा तो रखी उसको कोचिंग, जिम्नास्ट जाती है, वहाँ सीखती है, कोच सिखाया था, बट पिकअप कार से पिकअप एंड ड्रॉप कर लेते हैं। दे डोंट कॉन्शियसली डिपेंड, चेक नहीं करते कि प्रोग्रेस क्या है, इंटरेस्ट नहीं होता। वो पेरेंटिंग, उनको पता है यार कल को हो जाएगी बड़ी 24-25 साल की, तो मैं शादी कर दूंगा, इसकी बेटी के लिए इतना FD कर देता हूँ, इतना ये करता हूँ, इतना ये करता हूँ, एंड देन वो चीज़ें। और सेम लड़के के लिए भी है, जो ये कर लेगा, अभी बेटा करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, गली में क्रिकेट खेलना है, इसको अकेडमी डाल दो, ये हम बेस्ट तो यही कर सकते हैं ना। तुम इंटरेस्ट दिखाओ मत, मैं कहता हूँ नहीं पता तुम्हें तुम्हें पता नहीं क्रिकेट क्या होता है यार। हाँ, वो बात है, बट एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट टू हिज टाइम, जो टाइम दे रहा है, एटलीस्ट उसको एडमायर करो। वो फेल होता है तो कोई बात नहीं यार, आजा भाई, कोई बात नहीं। एनी पेरेंट्स हु हैज अ लिटिल बिट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, या थोड़ी सी भी समझ होगी, अपने 2-2 साल के बच्चों को लेकर कैमरे पे नहीं नाचेगी, वो कभी नहीं करेगी भाई, क्योंकि वो
उसके पास होगी ये सेंस। और ये मैं सब बच्चों के साथ होता हुआ सबसे बुरा देखता हूँ। फिर जब मैं देखता हूँ ना कि ये शादी, ये सोचो ये बच्चे की लाइफ किस तरीके से चेंज कर रही है, तब मैं सोचता हूँ कि थैंक गॉड मतलब किसी से भी हो ऐसी लड़की से शादी ना हो भाई। कि जो उनका जो लड़के चूतिया हैं, उन्होंने चूतिए लड़के हाँ, obviously। वो किए हैं। हाँ, मैं और ऐसा थोड़ी ना, ये पता नहीं चलता है, ये साफ साफ दिखता है यार। मैं एक और बात जो है, बच्चा पैदा होता है वो 2 साल का भी नहीं होता, उसके हाथ में फोन रख हाँ, देते हैं रील हाँ, चलाने के हाँ, लिए। चुपचाप कोको मेलन। आई वुड से इसका एथिकल क्राइम है ये। मोर लीगली तो है नहीं, बट एथिकल क्राइम तो जरूर है। जो मेरे हिसाब से तो जो एक इंसान किसी और के साथ सेक्स कर रहा है अपने पति के अलावा, और एक इंसान जो अपने बच्चों को फोन दे रहा ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा क्राइम उसके लिए वो है। क्योंकि वहां तो अपने लिए अपने मजे कर रहा है, अपने को पल्यूट कर रहा है, जो भी तुम्हारा मोरली तौर पे दोनों ही गलत है वैसे। दोनों ही गलत है। लेकिन देखो ना यार, यहाँ पे आप दूसरे की लाइफ बर्बाद कर रहे हो अपने उसके लिए। उसको उस टाइम पे उस माँ को कोई काम नहीं है, उसकी माँ को भी क्या करना है, टीवी देखना है, तो उस बच्चा मेरे को परेशान ना करे। वरना उसके साथ यार बच्चों के साथ कैसे करना पड़ता है, खेलना पड़ता है, उनको लेके जाना पड़ता है, गोद में उठाना पड़ता है, लेकिन फोन पकड़ा दो उनको। दोनों ही मामलों में मोरली क्राइम है, पर कितनी आयरनी की बात है कि लीगली क्राइम नहीं है ये। ना अडल्ट्री क्राइम है और ना ही बच्चे को फोन देना क्राइम है। पर सोशल लैंग्वेज में देखिए, यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है, सोशल लैंग्वेज में दोनों ही चीज़ें क्राइम है। बट अगर आप लीगली पन्नों पे जाओगे तो दोनों में से कुछ भी क्राइम नहीं है, हो तो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है। जो मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर, जो तुमने लड़का की और लड़की चूज करने की बात की, पता है किसी भी जगह की, आप अक्रॉस द वर्ल्ड आप चेक कर लो, किसी भी जगह के लड़कियों का लेवल या लड़कों का लेवल डिसाइड करता है वो एक दूसरे को देख के। अगर किसी भी जगह पर लड़कियां हार्ड टू गेट होंगी ना, मतलब जबरदस्त होंगी, तो लड़के अपना लेवल उसको गेट करने, क्योंकि लड़का ही हमेशा चेज मार रहा है ना हमेशा, क्योंकि बायोलॉजिकली आप ही तो मार रहे हो चेज, इसको तो ढूंढना है, इसको चुनना है और इसको ढूंढना है। यही चली है भाई रीत, और इसको बदलना बहुत बहुत ही मुश्किल है, जब तक अनलेस लड़कियां ही पूरी रिप्रेजेंटेशन में ना आ जाए तब है। पर इसको ढूंढना है, मेल्स को ढूंढना है। तो मेल्स जब ढूंढते हैं किसी भी चीज़ को, लड़कियों का लेवल, अगर लड़कियां हार्ड टू गेट होंगी तो मेंस अपना लेवल बढ़ाएगा। ताकि तू देख ले आजकल बहुत सारे मेंस ने क्या किया, स्किन केयर करना शुरू कर दिया, ड्रेसिंग सेंस बेटर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने वो करना शुरू करा। लड़कियां अपने उसको ये कि भैया ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, बेयर मिनिमम जो भी है नाम दे देते हैं आजकल, ठीक है। हमारे यहाँ के लड़कियों का लेवल क्या है? कुछ भी नहीं है। तो लड़की क्यों अपना बैंड मारे? उसको पता है मुंह में दिलबाग गुटखा खाने वाला आदमी, छपरी साला ड्राइवर, इसके साथ में भग सकती हूँ भाई, वो बहुत ईजी है। लोग नाई वाई के साथ भग जा रहे हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग तो वही है, बायोलॉजी है बेसिक उसका, लेकिन उसके साथ क्यों भाग रही है? वो चूज करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दो लोग आपस में, दो लोगों ने चूज किया वो करे, उनका पर्सनल चॉइस है, बट क्यों ऐसे कुछ चूज कर रहे हैं वो? क्योंकि वो लेवल लड़कियों का भी हमारे यहाँ देख लेना, किसी भी लड़की को देख के ये लगता है कि नो ओके दिस इज यार समथिंग, मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पर हार्ड टू गेट है। और सेम वाइस वर्सा है, लड़कों का लेवल इज इक्वल टू लड़कियों का लेवल, क्योंकि कहीं कहीं पर लड़कियों की भी हायरार्की नहीं चलती, वो टॉप 20% के लिए लड़कियों की गेम नहीं चलेगी, तो टॉप 20% भी कैसे हैं, तो वो लड़की दिख जाएगी तेरे को वहाँ पर। तो ऑब्वियसली मुझे पता है, मैं एक लड़की कॉलेज में जा रही है, उसको पता है कि मैं इतना भी पहनूंगी ना, इतना भी करूँगी। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात पे एग्री करेंगे कि मेकअप आदमी दूसरों के लिए करता है, दिखाना पहनना ऑब्वियसली दूसरों के लिए होता है। अगर नहीं करते तो आप घर के अंदर भी क्यों ही करते? फिर घर के अंदर भी आपको ऐसे रहना चाहिए ना, जो ड्रेस्ड है वो डिसेंटली ड्रेस रहते हैं, वो अंदर भी ऐसे रहते हैं, बाहर भी ऐसे रहते हैं, उनमें बहुत मेजर फर्क नहीं दिखेगा तुमको अंदर बाहर में। लेकिन अगर आपको कोई आदमी दिख रहा है कि अंदर में ऐसे ही रहता है और बाहर जाके बिल्कुल चेंज हो जाता है, बट दिस इज योर जॉब, वो सही है, मैं उसको सही गलत नहीं कह रहा हूँ। लड़की का अच्छा क्यों ना दिखे यार, लोगों के बीच में अच्छा दिखे, उसमें गलती कुछ सही गलत पे जा ही नहीं रहे हम, बट क्यों दिख रहा है? अब वो उसको पता है कि हमारे ड्रेसिंग सेंस में इतना भी करूँगी तो मेरे पास 4 तो आए जाएंगे, मेरे को क्यों अच्छा बनने की जरूरत है भाई? मेरे पास लड़कियां मेरे पास आई जाएंगी। वही लड़का है, उसको पता है लड़कियां एक बाइक में घुमाऊंगा ऐसे ही घूम जाएगी, एक चॉकलेट खिलाऊंगा, एक ये करूंगा, इतने में ही आ जाएगी। मैं मानूंगा कि एक्सपोजर, उसको जब पता चलेगा ना लड़के ऐसे भी होते हैं, या लोंडो को पता चलेगा अच्छा लोंडी ऐसी भी होती है भाई, ये क्या चीज है। और वहां पर भी बहुत तो कम में सेटल कर देंगे। जैसे लोगों को पता होता है कि 1 करोड़ के पैकेज होते हैं, लेकिन सेटल करते हैं ना 10 लाख 6 लाख पे। सेम है, वहाँ पर भी बहुत सारे लड़के होंगे कि नहीं यार हमें तो गांव वाली चाहिए यार, हमें तो यही चाहिए यार, क्योंकि उनकी बुद्धि का लेवल वही है। पर मैं जब हमेशा कहता हूँ कि एक रिलेशनशिप में लड़कियों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है।
अगर लड़की समझदार, आपको मैं सही जनरली बता रहा हूँ, अगर आपकी बॉन्डिंग में आपकी लड़कियां बहुत अच्छी मिल गई ना आपको, तू कहाँ, मजाक नहीं बता रहा हूँ, अगर तू किसी अच्छी लड़की के साथ रिलेशन में आ गया ना कभी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लाइक जैसे मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अब आ गया इन फ्यूचर, या मेरे को जिस टाइप की जो तू जानता है इससे मिल गया, माई लाइफ वुड बी सो मच अमेजिंगली डूइंग। हाँ, तो मतलब समझ रहा है, अमेजिंगली चेंज होगी मेरी लाइफ। तेरे को लगता होगा तेरी रिलेशनशिप में, तुझे लगता होगा कितना गहराई, कितना अच्छी फील होता होगा, तू मानता सोचता ना हर सुबह उठता है कि आई मेड अ राइट चॉइस यार, एटलीस्ट शी अंडरस्टैंड्स योर विजन, जो भी तू कर रहा है, दोस्तों के साथ रह रहा है, नेवर इंटरप्ट्स यू, दैट इज ऑल्सो। अब हम कह सकते हैं यार कि साइंटिफिक टेम्परमेंट नहीं है, या वो नहीं है, या वो नहीं है, या वो नहीं है, बस कंपेटेबिलिटी तो बड़ी जबरदस्त है। मैं भी तो चूतिया था 5 साल पहले, मेरे को रख लो यहाँ पर, रखोगे ना, आपसे पहले थप्पड़ मारोगे 4 मेरी हरकतें देख के ठीक है, उसके बाद कहोगे पर तुम 2 चल। तो ये था कि मैं भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करी थी। मेरे को ये था कि मैं इतना लक्की था कि मेरे को क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर मिल जाते थे। फिर जो इंटरनेट आया मेरे हाथ पे, मैंने हिलाया भाई, दिन भर हिलाया, पर कब तक हिलाता, कब तक। उसके बाद तो दूसरी वीडियो आती थी कोई ना कोई यूट्यूब पे। मैं तो उस जमाने में था जब यूट्यूब में भी पॉर्न आती थी। हिला पाएगा भी आदमी हाँ, कब तक भाई, कब तक हिला पाएगा। मैं तो यही कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं पहले दिन ही गूगल करता था, मैं विकिपीडिया पढ़ता था, नहीं पढ़ता था। मैं मूवीज डाउनलोड कर रहा हूँ, मूवीज डाउनलोड कर रहा हूँ, गेम डाउनलोड कर रहा हूँ, जो तुम अभी सोच सकते हो ना कि ये मजे होते हैं इंटरनेट पे, मैंने कर दिए थे भाई। हाँ, पर मेरे को चाहिए था फिर कुछ तो मेंटल मास्टरबेशन तो करनी थी। वैसे मास्टरबेट नहीं कर सकते, मेंटली तो करना था। फिर मेरे को क्या था, मेरे को लगते तो थे चूतिए लोग, लेकिन मेरे को कोई प्रूफ नहीं था ना मेरे को पता था कि क्यों चूतिए हैं। मेरे को पता था यार ये जो भी भांग घोषणा कर रहे हैं, पूजा पाठ के नाम पे कर लो, या फिर एक दिखावे के नाम पे कर लो, या इसके नाम पे कर लो। फिर मैंने देखा, इंटरनेट देखा, मैंने जोक्स देखे उसमें कि यार इस पे जोक्स मार रहे हैं, तो रिलीजन पे जोक मार रहे हैं, मैं भी मार सकता हूँ। मैं गया घर पे और मार दिए मैंने। लोगों ने थोड़ी देर हंसे, थोड़ी उन्होंने मेरे को चूतिया बोला, फिर उन्होंने गाली दी मेरे को, बस बात खत्म। ऐसा किसी ने मेरे को मारने पे आतुर नहीं हुई कोई भी, मैं इतना जरूर कहूँगा। वो हर चीज़ में, फिर जो मैंने किताबें में खोलता था कि यार मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, मैंने डाला उसमें, मैंने कहा ये मेरे को किसी ने बताया क्यों नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे काम करती है। मेरे को आ जाते भाई, नंबर आ जाते, मैंने याद कर लिया, एक फॉर्मूला याद कर लिया। तो यही बात थी मेरे को, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी कि मेरे को काफ़ी लकी था कि मेरे को आंसर मिल रहे थे क्वेश्चन पूछने से पहले। फिर मैंने क्वेश्चन पूछने शुरू किया तो आंसर मिल रहे, और आज तो और भी अच्छा तरीके से अवेलेबल है। आप चैट जीपीटी कर लो, सिंपल है। आप हम बात करते हैं अभी, सिर्फ हम अभी बात नहीं कर रहे, हम 24 घंटे बात करते हैं। तो जब भी मेरे को लगता है कि इनके पास भी जवाब नहीं है, मेरे पास भी जवाब नहीं है, इनके पास कुछ जवाब है जिसपे मेरे को डाउट है, मैं सीधे चैट जीपीटी करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मेरे को फैक्ट्स नहीं जानने, मेरे को ऐसा एक्यूरेट नहीं चाहिए कि पानी बेसिक होता है, पानी का एसिडिक होता है 7 तो 7 ही है, इसका कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, इतना मेरे को नहीं जानना है। मेरे को बस ये जानना है कि नल से जो पानी आ रहा है उसका क्या है भाई, जो मैं पी रहा हूँ उसका क्या है। तो यही है। तो मैं उस टाइम पे मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ। उसके बाद मैंने जॉब करी, उसके बाद कॉलेज गया, उसके बाद फिर जॉब करी, उसके बाद ड्रॉप लिया। तो यहाँ पे जो पाइलअप हुआ था ना, मेरा गुस्सा का हो, मेरी नॉलेज का हो, मेरा आलस को, जो आलस इतना सारा था क्योंकि कोई था नहीं ना बात करने को, किससे कर लूँ मैं बात। हाँ, वो अगर आप अपने नेचर से हमेशा अगेंस्ट जाओगे ना, मैं एक बात बता रहा हूँ, हमेशा जॉर्डन पीटरसन की उस बात को, हालांकि मैं उसको बहुत बड़ा थिंकर नहीं मानता, बट वो बेसिकली हमेशा ये कहते हैं, डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट यू डोंट वांट टू बिकम। और अगर आप वो बनने की कोशिश करोगे ना जो आप नहीं हो, कूलनेस के लिए, फोमो के लिए, दिखने के लिए, आपकी आत्मा आपको गाली ही बकेगी भाई, और कभी भी आप रियल नहीं हो पाओगे अपने आप से। दुनिया पर तो मुखौटा देखो, पूरी दुनिया चलाती है, हम भी रखते हैं बहुत हद तक। कौन सा मैं कहूँगा कि हम कौन सा फिल्टर्ड, जीरो फिल्टर्ड है, हम यहाँ पर भी बहुत हद तक फिल्टर्ड ही हैं, बट काम वो करो जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप अपने नेचर के अगेंस्ट काम करोगे तो हमेशा आपको दुख ही देगा। तो हम फिर से आते हैं अपने बैक ऑफ द पॉइंट की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की हम बात करते हैं। हर एक जिंदगी की छोटी मोटी चीज़ों में, इवन मैं कह रहा हूँ आपके रोड के बाहर जो गड्ढा है ना सड़कों पर, वो भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट ना होने का नतीजा है। अब आप कहोगे क्यों है, बट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका सुबह सुबह उठ के चिड़चिड़ा होना आपके न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप्स खराब होना आपकी लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है,
और इसमें जजमेंटल नहीं है, मैं भी बहुत सारी चीज़ों में पीछे हूँ। मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मैं जब ह्यूमन कनेक्शन पे आता हूँ तो मैं लॉजिक से पहले इमोशन बेस्ड हरकतें करता हूँ, और वही हर किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली लेके चलें, जो हमें एक एज ए सोसाइटी ज़रूरत है आज, अगर सबको अच्छा ही चल रहा होता तो हम भी मज़े मार रहे होते भाई, जैसे डेवलप कंट्री में लोग मार रहे हैं, बीच में घूम रहे हैं भाई, 4 घंटे काम करके बाइक पकड़ के अगले बीच में ले जाते हैं। पर तू टायर 1 सिटी में होते हुए इंडिया के, तू उम्मीद कर सकता है कि तू ऑफिस छूटे तेरे को सबसे पहले कहा होगा बहन घर जाऊँ मैं भाई, गर्मी हो रही है बाहर, मैं थर्ड प्लेस है ही नहीं मेरे पास कुछ घूमने के लिए। बट सेम मेलबर्न में नहीं है, लंदन में नहीं है, तो ऑब्वियसली अपनी कैफे में जा सकता है, बाहर घूम सकता है, चिल मार सकता है। तो वो है, वो हर एक चीज़ कलेक्टिवली हमको हर एक चीज़ हमारी, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, छोटे मोटे का आर्किटेक्चर फेलियर पे एक ट्रैफिक रूल चलाते हुए मुझे सोशल नॉलेज की सोशल बिहेवियर है हमारा, उसकी बहुत लैक फील होती है। अगर सब लोग सही जगह पे चलेंगे तो ट्रैफिक कभी लगेगा ही नहीं ना, कभी एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं ना। अगर रोड वाला अच्छा रोड बना देगा एक बार, 10 साल के लिए आपको रोड चेंज करने की जरूरत नहीं होगी ना। जहाँ पे डस्टबिन लगे हैं उसको घर तोड़ के आदमी ना जाए तो डस्टबिन में कूड़ा जाएगा ना, साफ होगा हमारा देश या हमारा इलाका या आपका घर वगैरह जो भी है। बट वो नहीं होता है, वो इसलिए है कि हम क्रिटिकली कभी नहीं सोचते हैं। हमको पता है भाई, सुबह उठे 20 तक 22 तक पढ़ाई करेंगे, 25 26 27 तक लड़की करेंगे, और उसके बाद फिर बच्चे पैदा करेंगे। हम वही जानवरों वाली प्रवृत्ति हमारी रहती है। ये थोड़ा बहुत हम बोलना बोलना सीख जाते हैं क्योंकि मसल मेमोरी में चले जाता है। हो सकता है किसी ने कुछ जॉब करी हो या कुछ और काम करा हो, बट दैट डजंट क्वालिफाइड यू एज अ पर्सन दैट आप ऑनरेबल और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो। ये हमारे देश की हालत जो आप आज कहते हैं, बहुत बुरा फील लगता है हमको भी कहते हुए कि जब रेप्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, बट ये हो क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए वो है कि एक भी अब नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि फांसी दे दो, फांसी देते रहो आप बैक टू बैक। क्या वो हम इतना बड़ा निर्भया केस हुआ, हमको पता था, एंड उसके बाद से हुआ क्या ऐसा कि देश में आपको दिखता है कि रेप के नंबर डिक्लाइन हुए? नहीं हुए। क्योंकि लोगों को, मेरे को जो पता है कि लोगों को ये फांसी दे दो, इनको ये रेप होने बंद हो जाएंगे। इनको लगता है ना कि जैसे हम, क्या कैसे कहूँगा मैं, कोई फल तोड़ते हैं ना, इनको लगता है रेप यही होता है कि हम जा रहे हैं, हमको इस बंदे को लड़की दिखी, इसको सेक्स करना है, और ये उठा लिया इसने, या तो उसके साथ जबरदस्ती कर ली, ये कर लिया। ये एक दिन की बात नहीं है ना यार, वो सीधे 20 साल का पैदा नहीं हो रखा है, 20 साल का अवतार ले लिया उसने, 20 साल का हो गया भाई आज। या उसके अंदर सेकंड की एबिलिटी हाँ, नहीं आई है। नहीं, ऐसा नहीं कि वो आप 20 साल का हो गया, आज से मेरा खड़ा होगा, आज से मेरे को सेक्स करना है, अच्छा ये लड़की है, आई विल रेप हर। ये नहीं है ना, वो बचपन से ही उसने देखा है, 10 साल की उम्र से, नहीं भाई लड़कियों को देखना भी मत। इसमें तो काफी चीजें, काफी मेटा भरा पड़ा है इसका। उसमें भी है ना कि हाँ। वो एक जो मेन प्रवृत्ति क्या है पता है कि दैट पर्सन इज बिलो मी एंड हाउ कैन आई डिस्ट्रॉय दैट गर्ल। पर मेरे को इसमें एक दो चीजें जो काफी कॉमन लगती है कि पावर, हाँ वही पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कहते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसको लगता है कि मैं पावरफुल हूँ, वही है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैन के पास है ज्यादा। उसको लगता है कि ये जो है इस पे मैं चला सकता हूँ अपनी, ये तो लड़की तो है। क्या कोई लड़की पावरफुल होगी वो नहीं करेगी? हाँ, आप पावरफुल लड़कियों के साथ नहीं कर पाते हो ऐसा। देखो जैसे ही पावर शिफ्ट होती है, जैसे ही कोई तगड़ी लड़की आपके सामने आती है, आपकी फटती है ना उसको छेड़ने में, कि आपको पता है कि रैंडमली मैं छेड़ दूंगा ना, क्या फर्क पड़ेगा मेरे इसको। तो वो सिचुएशन है। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियां बुरा नहीं करती ऑब्वियसली, बट मैं अभी रेप्स पे काबिल हूँ, उसी पे मतलब कायम हूँ, सॉरी। तो वो क्या डिक्लाइन हुए हैं? वो अगर वो डिक्लाइन होते हैं ना, बहुत अच्छा, मैं हम भी तारीफ करते हैं एज ए सोसाइटी और एज ए सरकार, एज ए गवर्नमेंट, हमने प्रोग्रेस करी है। एक दिन में नहीं कह रहा हूँ मैं जीरो होंगे, अनफॉर्चुनेटली होने तो चाहिए, हम प्रे करते हैं कि किसी का ना हो, बट होगा नहीं ऐसा। लेकिन क्या कम हुए कमल? आप तू देख लड़कियों के बारे में जो स्टीरियोटाइपिकल चीज़ें हैं, हजारों चीज़ें क्या आज भी नहीं चलती, हमारे अराउंड ही नहीं चलती, लेकिन 50 चलती मैं जो कह रहा हूँ पावर वाला, और सेम उनकी तरफ से भी चलती है हमारे लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोड पे अगर रात के 2 बजे कोई लड़की जा रही है उसी का रेप हो रहा है। दिन दोपहर में घर के अंदर तुम्हारा चाचा, तुम्हारा मामा, तुम्हारा बाप, कोई भी कर सकता है भाई। यही तो दिक्कत है, इनको बस यही पता है कि अच्छा लड़कियां बाहर क्यों जा रही है, लड़कियों ने ऐसे कपड़े क्यों, ये ऐसा आर्गुमेंट देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये हो रहा है। जितनी भी छेड़खानियाँ थोड़ी बहुत लड़के भी यहाँ पे एग्री करेंगे, जितनों के साथ हुआ है लड़कियाँ भी एग्री करेंगी,
लड़के लड़के दोनों होता है, क्योंकि लेडीज़ की तरफ से भी होता है ये लौंडों में। ये मत समझना कि बड़ी औरतें या लड़कियां नहीं करती हैं, लौंडे भी करते हैं। बच्चों के साथ वो गलत तरीके से इन्वॉल्व होने वाली 90 या 80% टाइम पर आपको आपका ही फैमिली मेम्बर दिखेगा, आपका ही परिवार का आदमी मिलेगा आपको। कोई कोई दूसरे की जरूरत नहीं होती है किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। और इट डजंट मीन कि इंटरकोर्स ही हुआ हो भाई। हाँ हाँ, ऑब्वियसली इट्स जो नॉट अबाउट अब दैट, वो होता भी नहीं है, को बहुत कम कम ये केस। बोल दिया है कि ना इंटरकोर्स हाँ, इंटरकोर्स हुआ है। intercourse is different। हाँ, बचपन में अगर कोई तुम्हें बस ये छू लेना, कैसे छू रहा है, एक होता है शाबाश बेटा, एक होता है कि ये हाँ, उससे ही उसका मेंटल जो जो हम बात कर रहे थे पहले भी बात कर रहे थे कि डिप्रेशन में मेंटल इलनेस है, मेंटल चोट है तुम्हारी एक, वो रेप की मेंटल इंटेलिजेंस वो पैदा होती है वहाँ वो पे। चोट लग चुकी है भाई उसको। उसके बाद वो कभी भी किसी इंसान को कोई भी उसे टच करेगा या कोई भी उसे कुछ भी करेगा तो उसके लिए एक बाउंड्री सेट हो चुकी है उसकी, नहीं ऐसे लोग, इंसान कुत्ता होता है उसके लिए, कुत्ता बन चुका है इंसान। क्योंकि अब इसको भी मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, कुत्ता भी क्यों बना पता है, क्योंकि जिस तरीके से लस्ट बेची जा रही है ना आज के टाइम पर, वो बहुत डेंजरस है। जिस तरीके से लस्ट की मार्केटिंग हुई ना, हर छोटी चीज़ में, आइटम सॉन्ग से लेके इंस्टाग्राम की मॉडल्स को देख के आप इवन ये डिटर्जेंट के पाउडर्स में लेके हर जगह जो लस्ट का छोटा मोटा जो इम्पैक्ट है ना, उसने आपको ये इल्यूजन दे दिया है कि ओके यूर दैट गाय, इतने लोग करोगे, ये ऐसा करोगे, वो करोगे। पर ट्रस्ट में भाई, फोर्स को छोड़ के अगर तुम कंसेंट लेते हुए और बेहतरीन रोमांटिक रिलेशनशिप में जो इंटरकोर्स करोगे ना, जो उसकी इंटीमेसी होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल होगी भाई। तुम 100 लोगों के पास चले जाओ, आप किसी लड़के बात कर रहे हो, उससे जो आपको प्लेजर मिल रहा है, उससे वो खुशी कितनी लाख गुना ऑपोजिट है, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्रेसिवनेस है, वहाँ पर फीमेल भी आपके साथ इंगेज है। तो इसलिए मैं इसको बुरा गलत नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप किसके साथ ये चीज़ें कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आप किस मोटिव से वो चीज़ें कर रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। कोई ऊपर ने दायां बायां इतना हम जजमेंटल सोसाइटी में होना भी नहीं चाहिए इंसानों को, तो वो है मेंटेलिटी। पर मैं भी बोल रहा हूँ ना कि कम क्यों नहीं हुए वो केसेस, क्योंकि आपके समाज ने लीप मारी ही नहीं। यही प्रॉब्लम है कि आपका समाज जो 10 15 20 साल के बाद गांडू ही रहा है भाई। मेरे को उससे परेशानी है, मैं कभी भी किसी के घर जाके ये नहीं देखने वाला हूँ तूने सब्जी इसकी बनाई है भाई, मेरे को बता देना है भाई ये होता है, तू कर नहीं कर मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट बहुत चीज़ें सोशल लेवल पे जो इम्पैक्ट करती हैं, लाइक अपने इलाके के बंदे को अच्छा सिलेक्ट करो भाई, अपने आसपास के लोगों को अपॉर्चुनिटी दो, जब वो बच्चे होते हैं वो फेल हो गए या किसी नंबर के बेस पे उनको जज ना करो। ये छोटी मोटी चीज़ें भी ना लीप नहीं मार पाए हम इतने लेवल पे डिल्यूजनल हो गए, या इतने लेवल पे एरोगेंट हो गए, या इतने हम अपनी सर्वाइविंग पर ही कमल, इतने हम मतलब ना बिजी हो गए, इतना गुम गए कि हमें पता ही नहीं चला कि असल चीज़ें मैटर कहाँ कर रही हैं और कहाँ पर हम एज ए सोसाइटी लैग कर रहे हैं बहुत बहुत हद तक। एक और चीज़ मेरे को ऐड करनी भी, जो आपने कहा कि लस्ट बेचा जा रहा है, हाँ, और हमें लगता है कि अगर कोई उर्फी जावेद या कोई भी लड़की डांस कर रही है तो हमको लगता है ये अपने लिए कर रही है, ये अपना फेमस होना चाहती है। दे ओन द बॉडी, दे ओन द चैनल, बट हमें आपको नहीं लगता है दे आर प्रोडक्ट, दे आर प्रोडक्ट ऑफ दिस 100% भाई। पुशअप ब्रा इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म भाई। अब बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, वैसे इतना रीच तो जाएगा भी नहीं ये वीडियो, बट मैं बोल रहा हूँ पुशअप ब्रा प्रोजेक्ट नहीं है कैपिटलिज्म का, 100% है। यही है ना, हम 100% हमें क्या दिखता है कि गालियाँ पड़ी होती है जो डांस करेगा, जो रील बनाएगा उसको गालियाँ पड़ी होती है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, हैं? लेकिन कहीं ना कहीं वो उस आइडिया को ही बेच रहे हैं, वो उस आइडिया के एक सेल्समैन है, वो आइडिया नहीं है। सेक्सुअलाइजेशन का एक सेल्समैन है, या फिर वो एक प्रोडक्ट ही है डायरेक्ट, वो प्रोडक्ट है, वो एंड उनको, प्रोडक्ट। लेकिन उनके माइंड में क्या है, जो ये बना है उनको लगता है दे आर ओनिंग दिस, ना दे आर, दिस इज देयर चैनल, यू आर, दैट्स नॉट जो आइटम सॉन्ग था किसी का भी ले लो आप, किसका सबसे पहले हम मुन्नी बदनाम से मुन्नी बदनाम का हो गया। वो एक्ट्रेस कौन थी उसमें? ना वो मलाइका अरोड़ा जो भी थी, बट मलाइका अरोड़ा वाज द प्रोडक्ट ना, शी ना उसने डांस इनोवेट किया, ना उसने कुछ म्यूजिक किया, ना लिरिक्स लिखे, शी वाज ए एक्सप्रेसिव गर्ल एंड शी एक्सप्रेस्ड,
बात खत्म, यहाँ पे बात खत्म होनी चाहिए थी। वो पर उससे बड़ी मैं कहूँ ना, जैसे आप वो विद्या बालन की एक मूवी थी ना, क्या था, उलाला वो गाना था, अगर तू लिरिक्स ध्यान से पड़ेगा तो भाई समझ में आता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। बट दैट फिल्म वॉज मेजर हिट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आइटम सॉन्ग्स एंड इट वॉज ट्रेंड, बॉलीवुड में ट्रेंड था। फिर करीना कपूर ने भी किया, कटरीना कैफ ने शीला की जवानी करी, है ना। आप शुरुआत नंबर लगा लो, क्योंकि लोग कैपिटलिज्म आदमी को फॉर्मूला मिल गया भाई, वो लफ्ज बेच के भी आपसे पैसा कमा लेगा। वो आपको कभी भी सेक्सुअल इंटीमेसी की बात नहीं बताएगा। आप अपने बच्चों को भी नहीं बताओगे, मुझे पता है कि आपने बताई भी नहीं होगी। लेट्स बी रियल अबाउट इट, है ना कमल, बताई भी नहीं होगी। एंड करो यार इसको, चार्ज खत्म हो गया।